काफी टाइम हो गया था टेकनेट के स्टोरी को बर्बाद किए और तुम सब भी कह रहे थे कि टेकनेट की स्टोरी को एक्सप्लेन करो। तो आज मैं तुम्हें टेकनेट की फुल स्टोरी को एक्सप्लेन करूंगा। अब हमें जानता हूँ गेम अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, इसलिए ये एक प्रेडिक्शन स्टोरी होगी। कैरेक्टर्स, बायो, लीक, ट्रेलर्स और इस चैनल की काफी पॉसिबल स्टोरी चैप्टर के थ्रू मैं टेकनेट की स्टोरी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वो भी एकदम लाइन वाइज, मतलब कि चैप्टर वाइज। इसीलिए वीडियो भी काफी बड़ी है जिसमें 14 चैप्टर्स हैं, इसलिए इसका एक और पार्ट आएगा। तो चलो अब जल्दी से शुरू करते हैं। लाइक सब्सक्राइब कर दो एंड अब इसी के साथ लेट्स बिगिन। चैप्टर 1 में टेकनेट की स्टार्टिंग है, जिसमें हमें बताया जाता है कि जिन अपने दिमाग में काजुया के साथ फाइट में स्ट्रगल कर रहा है और ये सबसे बाहर निकलने में लार्स जिन की हेल्प करता है ताकि जिन पूरी तरह से रिकवर हो जाए, क्योंकि टेकन 7 में जिन काफी टाइम से कोमा में था, जिसके बाद वो एंड में फिजिकली ठीक तो हो जाता है बट वो मेंटली अभी भी अपने डेविल और काजुया से फाइट विजन से स्ट्रगल कर रहा है। फिर इसके बाद ली के बारे में बताया गया है, जो कि लीक्स में हमें पता है कि वो भी टेकनेट के मेन स्टोरी मोड में होने वाला है। सो ली को काफी हद तक टेकन 7 के ही जैसे अलीजा के साथ दिखाया गया है, जहाँ वो अपनी रोबोटिक कंपनी में अलीजा को अपग्रेड कर अलीजा वर्जन 2 बनाता है। फिर इसके बाद बताया है कि जिन, लार्स और अलीजा अपने अगले टारगेट के लिए निकल पड़ते हैं, बट वहीं ली रेबल फोर्स के साथ काजुया और जी कॉर्पोरेशन पर नजर रखने में लगा है। फिर इसके बाद चैप्टर 2 में काजुया को दिखाया जाता है, जिसमें काजुया जैकेट में अपग्रेड्स को देख रहा है, जो कि अभी भी पहला जैकेट का अपग्रेड है, जिसकी टेस्टिंग से काजुया काफी सेटिस्फाइड था। जिसके बाद काजुया जैकेट के थ्रू नीना विलियम्स को ट्रैक करता है और उससे फिर से पहले के ही गेम्स के जैसे जी कॉर्पोरेशन की आर्मी कमांडर का जॉब ऑफर करता है। और ट्रेलर के अकॉर्डिंग हमें पता है कि नीना इस ऑफर को एक्सेप्ट करती है। और वहीं दूसरी ओर हमें जिन की टीम का ऑब्जेक्टिव बताया जाता है, जिसमें वो चाहते हैं कि जी कॉर्पोरेशन का सामना करने के लिए शाहीन और लारा जैसे फाइटर्स उनकी टीम में शामिल हो, क्योंकि ये कैरेक्टर्स वैसे भी मिशिमा ज़ैबासु, जी कॉर्पोरेशन या काजुया से हेट करते थे, इसलिए इनके हेटरेट की वजह से ये आसानी से जिन की टीम में शामिल हो जाते हैं। और इसी दौरान जिन का सामना एक बार फिर उसके पुराने राइवल होरैंग से होता है, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे को देख होरैंग अपना रीमैच जिन से करने के लिए फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और वहीं जिन भी होरैंग से फाइट करने के लिए रेडी था, बट फाइट जैसे स्टार्ट होने वाली थी, बट तभी ली का कॉल आता है, जो सबको बताता है कि काजुया कुछ भयानक करने के लिए अपनी आर्मी के साथ न्यूयॉर्क जा रहा है। जिसके बाद जिन ये सुन जैसे ही वहां से सब जाने वाले होते हैं, बट तभी होरैंग भी जिन को अपनी टीम में शामिल करने के लिए बोलता है, क्योंकि वो इस बार जिन को खोना नहीं चाहता और उससे अपना रीमैच चाहता है। बट जिन कहता है उससे पहले तुम्हें काजुया को रोकने में हमारी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद होरैंग भी जिन की टीम में शामिल हो जाता है। तो न्यूयॉर्क पहुंचे सभी देखते हैं कि काजुया अपनी आर्मी के साथ सिटीज पर अटैक कर रहा है और यूनाइटेड नेशन आर्मी पहले से ही काजुया की आर्मी से फाइट करने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे ही वो ये देखते हैं कि जिन भी अपनी टीम के साथ उनके पास आ रहा है, तो यूनाइटेड नेशन आर्मी काजुया को छोड़ जिन की टीम से फाइट करने लगते हैं, क्योंकि जिन ने जो टेकन 6 में किया था उससे जिन और काजुया दोनों में कोई फर्क नहीं है, वर्ल्ड के लिए दोनों ही इवल है। और इसी यूनाइटेड नेशन के टीम में रेविन और टेकनेट का न्यू कैरेक्टर विक्टर भी शामिल है, जो यूनाइटेड नेशन के लिए एजेंट्स का काम करते हैं। अब ये फाइट होता देख काजुया का सारा फोकस जिन पर चला जाता है और इससे पहले कि कोई और काजुया से फाइट करे और उसके हाथों से मारा जाए, जिन खुद को काजुया से 1-on-1 फाइट करने को कहता है। जिसके बाद दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो कि हमने ट्रेलर्स में भी देखा था, जिसमें जिन ह्यूमन फॉर्म में काजुया को डिफीट कर देता है, बट काजुया डिफीट होने के बाद भी स्माइल करता है और जिन से ट्रू पावर डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने को बोलता है। जिसके बाद जिन भी डेविल में ट्रांसफॉर्म हो काजुया को बहुत ही पीटता है और एक पॉइंट पर जिन काजुया को डिफीट कर सेम वैसे ही काजुया के सर को पकड़ लेता है, जैसे कि वो काजुया को एब्जॉर्ब करने वाला हो। बट इससे पहले कि जिन काजुया को एब्जॉर्ब करता या काजुया जिन से बच अपने डेविल फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता, दोनों को ही एक मिस्टीरियस अपीयरेंस का एहसास होने लगा जो उन्हें बुला रही थी। एंड इसी वजह से दोनों डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, जिससे जिन काजुया को छोड़ देता है और काजुया मौके का सही फायदा उठा अपने डेविल में ट्रांसफॉर्म होता है। और जिन जो अभी भी डिस्ट्रैक्ट हो रखा था, इसलिए काजुया जिन को बहुत ही बुरी तरह से पीटता है, इतना ज्यादा कि जिन अपने ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। जिसके बाद काजुया जिन को डिफीट कर उसे ओशन में फेंक देता है, बट काजुया को अभी भी वो आवाज सुनाई दे रही थी, जिसे काजुया इग्नोर करता है, क्योंकि वो वैसे भी फाइट जीत चुका था और अब न्यूयॉर्क उसका है।
इसके बाद चैप्टर 4 में हमें क्लाउडियो और शायू देखने को मिलते हैं जो जिन को ढूंढ रहे थे और इसमें क्लाउडियो शायू की हेल्प कर रहा था, क्योंकि जब टेकान 7 में हियाची ने क्लाउडियो का काम होते ही उसे बिट्रे कर दिया था तो इससे क्लाउडियो को जिन को मारने का माइंड पूरा बदल जाता है। इसीलिए वो किडनैप शायू से माफी मांगता है और जिन को ढूंढने में शायू की हेल्प करेगा प्रॉमिस करता है। एंड थैंकफुली न्यूयॉर्क में हुई फाइट से शायू और क्लाउडियो को ये पता चल जाता है कि जिन अभी भी जिंदा है और ठीक है और वो अभी लार्स की टीम रेबल आर्मी के साथ है। अब ये पता चलने के बाद शायू और क्लाउडियो जिन के पास निकल पड़ते हैं, बट रास्ते में उनकी मुलाकात जाफिना से होती है जो वहीं जा रही थी जहां जिन था, और क्लाउडियो और शायू को अपनी बॉडी में सील अज़ाज़ल के बारे में भी बताती है कि एक बार जब जिन और काजुया में फाइट हुई थी तो इससे अज़ाज़ल फिजिकल फॉर्म में आजाद हो गया था और अब फिर से वही हो रहा है। मेरी बॉडी में सील अज़ाज़ल की सोल काफी स्ट्रांग होती जा रही है क्योंकि जिन और काजुया न्यूयॉर्क में लड़े थे, एंड अगर ऐसा बार बार हुआ तो जाफिना सील अज़ाज़ल को ज्यादा टाइम तक रोक नहीं पाएगी और अगर अज़ाज़ल आजाद हो गया तो वो पूरी दुनिया को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। अब ये सुनने के बाद क्लाउडियो भी एक एक्सॉर्सिस्ट था, इसलिए वो अपने स्पेल से जाफिना की बॉडी को और भी स्ट्रांग बना देता है ताकि अज़ाज़ल जल्दी फ्री ना हो, बट ये उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। जिसके बाद जाफिना भी क्लाउडियो और शायू के साथ जिन के पीछे निकल पड़ती है ताकि वो जिन और काजुया को फाइट करने से रोक सके। अब न्यूयॉर्क में हुई फाइट के बाद लार्स की रेबल आर्मी में जो भी फाइटर्स थे उनमें से कईयों का मानना था कि जिन मर गया है, वो काजुया को डिफीट नहीं कर पाया। कोई बोल रहा है जिन भाग गया है और कोई बोल रहा है कि जिन ने हमें धोखा दिया। अब टीम में ये सब होता देख लार्स ली और होरेंग शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और सबको समझा रहे हैं कि जिन अभी मरा नहीं है, वो हमारे लिए जरूर पीस लेके आएगा। और तभी वहाँ पर क्लाउडियो और शायू के साथ जाफिना पहुंच अज़ाज़ल के बारे में बताती है, जिससे काफी सारे मेंबर्स जिनके खिलाफ हो जाते हैं, ये सोच कि अगर वो लड़े तो अज़ाज़ल के हाथों से मारे जाएंगे और अगर वो नहीं लड़े तो काजुया पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगा। अब ये सब देखते हुए फिर से टीम जिन के बिना ही न्यू प्लानिंग करती है और अपनी स्ट्रेटजी को बदलती है, जिसमें इस बार ली चावलन अपना गेटअप चेंज कर जी कॉर्पोरेशन फोर्स में एक स्पाई के रूप में घुस जाता है जो वहाँ की इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का काम करता है। इसलिए तुमने लीक में भी देखा होगा कि ली ने टेकनेट में कोई आर्मी जैसा आउटफिट पहना था, सो मे बी वो इसी जी कॉर्पोरेशन का हो सकता है। फिर इसके बाद क्लाउडियो और शायू जिनको ढूंढने का काम करते हैं और लार्स एंड एलिजा रेबल आर्मी के साथ रहते हैं ताकि आर्मी टूट ना जाए और वॉर के लिए रेडी रहे। सो इसके बाद चैप्टर 6 में जिन के पास वापस आते हैं, जिसमें जिन ओशन में बहते हुए किसी अननोन आइलैंड पर पहुंचता है, जहां पहुंच उसकी सेंसेस और भी ज्यादा बढ़ जाती है, जैसे कि ये वही आइलैंड था जहां उसे आना था और वो आवाज उसे बुला रही थी। जिन ये सब सोचते हुए देखता है कि कोई अननोन वुमन उसके सामने है। जिन अपना हाथ आगे बढ़ाता है बट तभी सब कुछ गायब, और जब जिन खड़ा होता है तो उसे याद आता है कि ये तो वैसा ही फॉरेस्ट है जहाँ वो अपने बचपन में अपनी मदर के साथ याकुशिमा में रहता था। जिसके बाद जिन फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ता है बट तभी कोई अननोन वुमन जिन पर अटैक कर देती है जिसका नाम था रीना। अब जिन फॉरेस्ट के आगे जाना चाहता था बट रीना उसे जाने नहीं दे रही थी, इसलिए जिन फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए अपनी डेविल्स पावर का यूज करता है, बट वो मिस्टीरियस अपीयरेंस और भी स्ट्रांग होती जा रही थी, इतना ज्यादा कि जिनको दर्द होने लगा था, बट फिर भी जिन अपनी पावर्स का यूज करने लगता है और तभी कोई एक और अननोन वुमन उसे ऐसा करने से रोकती है जो कोई और नहीं बल्कि जिन की मदर जून काजामा थी। अब जिन अपनी मदर को देख पूरी तरह से शॉक्ड हो गया था, जिसके बाद जून बिना टाइम वेस्ट किए जिन को सब बताती है कि उसके साथ क्या हुआ था। सो द किंग ऑफ आयरन फिस्ट टूर्नामेंट 2 में हियाची ने काजुया को मार दिया था, बट जून इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करती थी कि काजुया मर चुका है। जून का मानना था कि वो अभी भी कहीं जिंदा है, क्योंकि जून को काजुया के डेविल के बारे में पहले से ही पता था, जिससे काजुया हमेशा परेशान रहता था। इसलिए जून काजुया को डेविल से बचाना चाहती थी, बट उसके पास ना तो इतनी पावर्स थी ना ही डेविल को खत्म करने का कोई तरीका। इसलिए काजुया को डेविल से फ्री करने का एक ही तरीका था कि उसे वही डिफीट कर सकता है जो खुद डेविल कैरी करता हो। इसलिए फिर जून ने जिन को सिटी से दूर फॉरेस्ट में ही फाइटिंग की ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, ताकि एक दिन जिन काजुया को डिफीट कर उसके डेविल को खत्म कर सके। बट जब जून को ओगर के अपीयरेंस के बारे में पता चला तो जून की प्लानिंग थोड़ी सी फेल हो गई। इसलिए जून जिन से कहती है कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो तुम सीधे अपने ग्रैंडफादर हियाची से मिलना, क्योंकि जून का ऐसा मानना था कि जिन अपने फादर को ढूंढ
खुद ही उसके डेविल को ठीक कर देगा, क्योंकि जिन के पास प्योर कजामा ब्लड था। बट जून की कैलकुलेशन गलत तब हो जाती है जब उसे ओगर से बचने के बाद उसे टेकन 7 वाले रिपोर्टर से पता चलता है, जिसको हियाची ने अपनी बैक स्टोरी में काजुमी के बारे में बताया था कि उसकी वाइफ के पास डेविल जीन था। मतलब कि काजुमी से काजुया को और काजुया से जिन को डेविल हेरिटेज मतलब कि विरासत में मिला है। इसलिए जिन काजुया को ठीक नहीं करेगा, बल्कि वो दोनों एक दूसरे को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच जून को रीना के बारे में भी पता चलता है, जो लार्ड्स के जैसे हियाची की एलिजिमेट डॉटर थे। सो जून रीना को सब कुछ बताते हुए उसे ट्रेनिंग देती है, ताकि रीना मिशिमा ज़ैबासु का एक्सपीरियंस मतलब कि जासूसी कर सके, इन्फॉर्मेशन ला सके। और जून सबसे छुप कर इसलिए रह रही थी क्योंकि वो इतने टाइम से खुद को स्ट्रॉन्ग और डेविल को खत्म करने का तरीका ढूंढ रही थी। और जब जून को ऐसा लगा कि अब वो डेविल को खत्म करने के लिए रेडी है, तो उसने जिन और काजुया को अपनी अपीयरेंस का एहसास दिलाया, ताकि वो इस आइलैंड पर आए। अब ये सब सुनने के बाद जिन कि डेविल को खत्म किया जा सकता है और मिशिमा ब्लडलाइन को बचाया जा सकता है, तो जिन इससे काफी खुश था। बट जिन जून से इस बात पे काफी गुस्सा भी था कि वो इतने टाइम तक जिंदा होने के बाद भी छुपी रही। जब जब उसे अपनी मदर की जरूरत थी, तब तब जून नहीं थी। बट एंड में जिन इस बात से इमोशनल हो कि उसकी मदर जिंदा है, जिन अपनी मदर के साथ रहने और उससे सीखने का फैसला करता है। सो इसके बाद चैप्टर 7 में स्पाइली को जी कॉर्पोरेशन से ये पता चल जाता है कि जैकेट को कहाँ बनाया जा रहा है, और ये इन्फॉर्मेशन ली लार्स तक पहुँचा देता है। जिसके बाद नीना को काजुया द्वारा बुलाया जाता है, जिसमें काजुया अपने एक और मिशन को अंजाम देना चाहता था। बट तभी उन्हें पता चलता है कि उनकी एक काफी इंपॉर्टेंट बोट चोरी हो रही है, जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस है। और ये चोरी कोई और नहीं बल्कि शायू और क्लाउडियो कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि जिन किस आइलैंड पर है और वहां जाने के लिए बोट की जरूरत थी जिसमें ट्रैकर लगा हो। अब ये देख काजुया नीना को जैक 7 की फोर्स के साथ उनके पीछे भेजता है, जिसके बाद बोट पर सभी में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें रेविन और विक्टर भी शायू और क्लाउडियो की हेल्प करते हैं। बट बहुत सारे जैक्स होने के कारण वो बस नीना को ही डिस्ट्रैक्ट कर पाते हैं, इसलिए शायू अकेले ही मौका देकर आइलैंड की ओर निकल पड़ती है। बट जैक 7 भी फ्लाई कर सकते थे, इसलिए वो भी शायू के पीछे जाने लगते हैं। और यहीं पर चैप्टर 7 एंड होता है। सो इसके बाद के चैप्टर्स अगली वीडियो में। सो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय।